गोपेश भैया, बहुत लोग चुनाव लड़ लेते हैं, आप भी उतर गए मैदान में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या है आपकी विकास की योजना, कुछ अनुभव आपके पास है क्या कि गांव का विकास कैसे कर पाओगे? आप 3 बार पंच रहे हो, तो पंच के रूप में क्या उपलब्धि आपकी रही गांव में? पर अगर आप जीत जाते हैं तो आने वाले समय में अब गांव के लिए विकास के लिए क्या क्या करेंगे? जान लेते हैं इनके नाम के पीछे में क्या राज है। जैसा कि हमने बताया था, गोपेश अंजिता साहू। तो क्यों भैया ऐसा क्यों नाम लगाया आपने? श्रीमती का नाम लगाया हुआ है कि पतोरा में एक बड़ी समस्या है, वो है अवैध खनन की। अवैध खनन के बारे में क्या सोचा हुआ है आपने, कैसा एक्शन लेंगे उसके लिए? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। चुनाव यात्रा में अभी हम मौजूद हैं पतोरा गांव में। पतोरा गांव दुर्ग जिले के एक बड़े गांव में इसकी गिनती होती है और बहुत सारी अपनी उपलब्धियों के लिए और बहुत सारी समस्याओं के लिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। फिलहाल हमारा यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ चल रहे हैं चुनाव और चुनाव में एक प्रत्याशी हमारे साथ में है, गोपेश अंजिता साहू। अब ये नाम भी गोपेश अंजिता साहू कैसे पड़ा, ये भी इनसे जानेंगे। फिलहाल गोपेश जी से जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों, वादों और घोषणाओं के साथ ये चुनाव में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि 3 बार पंच बनने के बाद अब ये चौथी बार सरपंच के लिए चुनाव मैदान में है। तो गोपेश भैया, बहुत लोग चुनाव लड़ लेते हैं, आप भी उतर गए मैदान में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या है आपकी विकास की योजना, कुछ अनुभव आपके पास है क्या कि गांव का विकास कैसे कर पाओगे? मेरा लक्ष्य तो हमेशा रहता है कि विकास किए हैं और विकास करेंगे, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं 3 बार पंच रहा हूँ और चौथी बार आज सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारी जनता है कि मुझे भारी मतों से विजय बनाएगी। और मैं एज ए ट्रेनर SI निमोरा में लगातार मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी है, उड़ीसा की टीम को ट्रेनिंग दी है, अलग अलग महिला समूह को भी मैंने ट्रेनिंग दिया। मेरा शिक्षा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं आज गांव के GPDP हो, ग्राम विकास हो, इन सारी योजनाओं के बाद जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, इन सारी योजनाओं को एज अ ट्रेनर बहुत सारे अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मतलब काफ़ी अनुभव आपको ग्राम विकास का है। हाँ, बहुत सारी अनुभव है मेरे गांव के बारे में। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं पहले मैं उस योजनाओं को खुद पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उसको जो धरातल में लाने की कोशिश करता हूं। तो आपकी मैं भविष्य की योजनाओं के बारे में समझूंगा, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप 3 बार पंच रहे हो, तो पंच के रूप में क्या उपलब्धि आपकी रही गाँव में? पंच के रूप में कहीं ना कहीं सबसे पहले मैंने एक शुरुआत की थी कि पेड़ों को, जो मिट्टी कटा होता है पेड़ और उखड़ जाते हैं, तो उन पेड़ को, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए हम लोग एक घेरा बनाने की उस समय जब पंच था, उनकी शुरुआत मैंने की थी। इससे पहले मैं भी पंच हूँ, तो जैव विविधता बोर्ड का जो मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो जीव जंतु को संग्रहित करने के लिए हमारे यहाँ मृत पशु समाधि, अधिकतर जो मृत पशु हो जाते हैं उनके लिए हम लोग ने जाके गड्ढा खोद के पाटने का एक सिस्टम किया, जो 1 से 1.5 सालों में जीवाश्म खाद के रूप में भी उपयोग हो सकता है। पक्षियों के लिए भी बहुत सारे जगह घोंसला बनाए हैं, पानी पीने के लिए कुछ जगह हम लोग गार्डन के रूप में उसको भी प्लानिंग करके अभी रखे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी। पर अगर आप जीत जाते हैं तो आने वाले समय में अब गांव के लिए, विकास के लिए क्या क्या करेंगे? इस बार मैं बोलूँ, जो हमारे यहाँ पेयजल की जो समस्या है, जो 20 साल पहले आने वाली है, उसके लिए मैं कमर कस लिया हूँ और वाटर हार्वेस्टिंग, पानी रिचार्ज के लिए लगातार उस पर मैं इस बार से काम करूँगा। बहुत सारी जगह नालियाँ सफाई नहीं हो पाती थी, उन नालियों में लगातार साफ़ सफाई का काम मैं करूँगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आवास के जो मुद्दे हैं, आवास में कहीं ना कहीं हमारा जो नाम छूट गया है। मैंने प्रधानमंत्री तक पत्र लिखा था कि आपकी जो योजना है, उस योजना में कहीं ना कहीं हमारे गांव में बहुत सारे छूट गए हैं, जिन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल में नाम नहीं होने के कारण नहीं मिल पाया है। आने वाले समय में खुद भीड़ कर आगे आकर अधिकारियों के मिलकर जो परेशानी है उनको दूर कराऊंगा और निवेदन करूंगा। अभी 2011 के सर्वे सूची में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन लोगों का नाम 2011 के सर्वे सूची में नहीं है, उन लोगों का नाम इस बार सर्वे जो होगा तो 2011 सर्वे की सूची में अंकित करेंगे और उन्हें सरकार की सारी योजना, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन सारी योजनाओं का फ़ायदा हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग तो बहुत सारी है। अब जान लेते हैं इनके नाम के पीछे में क्या राज है। जैसा कि हमने बताया था, गोपेश अंजिता साहू। तो क्यों भैया ऐसा क्यों नाम लगाया आपने? श्रीमती का नाम लगाया हुआ है। मैं इसलिए गोपेश अंजिता साहू इसलिए नाम लिखवाया हूँ कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने पति का नाम लिखाते हैं, अपने पिता का नाम लिखाते हैं। कई लोग ठेकेदार, बंटी, बबलू, बहुत सारे नाम हम लोग देखे हैं। तो इस बार हम लोग कुछ नया करें, महिलाओं का सम्मान करें, उसके लिए मैंने अपने धर्मपत्नी गोपेश अंजिता साहू करके लिखाया है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये माताओं के कारण ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। हम लोगों में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आगे बढ़ जाएं, इन्हीं लोग के कारण आगे बढ़ रहा है। तो महिला सशक्तिकरण के कारण मैंने अपनी धर्मपत्नी का नाम लिखाया है। तो मेरे अनुसार से ये पूरे छत्तीसगढ़ में
11,500 ग्राम पंचायत है, तो पहला सरपंच होऊंगा जो अपनी धर्मपत्नी के नाम से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें हो गई, पर एक विशेष बात यहाँ पर यह है, आप जानते भी हैं कि पतोरा में एक बड़ी समस्या है, वो है अवैध खनन की। अवैध खनन के बारे में क्या सोचा हुआ है आपने, कैसा एक्शन लेंगे उसके लिए? 5 साल पहले मैं जब पंच था तो 23 एकड़ की जो भूमि थी, चारागाह की भूमि थी, वो कहीं न कहीं खदान संचालक उसको अपने कब्जे में ले लिए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री के द्वारा पत्र लिखने के बाद वो कलेक्टर के पास आया, सीओ के पास आया, और उन सारी ज़मीनों का मैंने सीमांकन करवाया और 23 एकड़ ज़मीन को मैंने खाली करवा दिया था, और वो आज हमारे कब्जे में है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अवैध खनन के लिए मैंने लगातार एसडीएम हैं, उन लोगों के पास लगातार शिकायत किए, और कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी हमारे सहयोग में खड़े हुए हैं। ये 23 एकड़ बहुत बड़ी बात है, जो हमारे गांव के 80% लोग को पता नहीं खाता कि वहाँ पे 23 एकड़ हमारी ज़मीन भी बची होगी। मैं अगर जीत जाता हूँ तो अभी तो ग्राम पंचायत पतोरा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर है, अलग अलग राज्यों की टीम पतोरा आ चुकी है, साथ ही साथ बांग्लादेश, फ्रांस और नेपाल की टीम भी पतोरा आ चुकी है। आने वाले समय में पतोरा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहूँगा, और मैं खुद चाहूँगा कि यूएन में जाके अपनी बात, हमारी छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत की बात आगे रख सकूँ। मैं अगर जीत जाता हूँ तो अभी तो ग्राम पंचायत पतोरा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर है, अलग अलग राज्यों की टीम पतोरा आ चुकी है, साथ ही साथ बांग्लादेश, फ्रांस और नेपाल की टीम भी पतोरा आ चुकी है। आने वाले समय में पतोरा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहूँगा, और मैं खुद चाहूँगा कि यूएन में जाके अपनी बात, हमारी छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत की बात आगे रख सकूँ। बहुत बड़ी बात है, मेरे ख्याल से तालियां बजनी चाहिए इनके इस काम के लिए। और एक पत्रकार के रूप में हम किसी को मतदान करने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते, पर फिर भी आप सोच समझ के मतदान करें और ऐसे ही जो गांव के विकास के बारे में सोचे, ऐसे ही प्रत्याशियों को चुने। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।